अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फाज़ अब्बास खान। फुटपाथ पे वो लोग जो बड़ी मुश्किल से गुजारा भी करते हैं और कमाते भी बड़ी मुश्किल से हैं, जिनकी कुल कायनात और सारा रोज़गार ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। और इसके साथ, इस कश्ती के साथ बहुत सारे लोगों के बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं शायद उन्हें इनका इस कश्ती का ना पता हो। मेरे साथ ही ये मौजूद हैं। क्या हाल है साहब आपके? अल्लाह खैरियत है? अल्लाह का करम। क्या नाम आपका? एजाज भाई, ठीक है काम? बस गुजारा करते हैं, क्या करें, कमाने वाला कोई है नहीं। मैं अकेला हूँ घर में, बाकी ये बच्चियाँ हैं, वो तो काम नहीं कर सकती ना। मैं ही करता हूँ, यहाँ से जो दे देता है अल्लाह ताला उसका शुक्र है। एजाज भाई, इधर कितने साल हो गए आपको बैठे हुए? 20 साल। 20 साल? जी हाँ। तो आप इधर 2002 से हैं तकरीबन? हाँ, इससे भी पहले से हूँ। इतने साल बीत गए इधर काम करते हुए? जी हाँ। लेकिन आपके पास दुकान ही नहीं है अभी तक, फट्टा है कोई नहीं भाई। फुटपाथ पे आप ज़मीन पे बैठे हुए नीचे। आजकल कामयाब वही है जो 2 नंबरी करता है। हम हक की रोज़ी कमाते हैं, यही कुछ होता है ना। ही इतने पैसे होते हैं कि मैं कोई और काम कर सकूं। जितनी होती में गुजारा करते हैं, शुक्र अल्लाह ताला। आप एजाज भाई किस इलाके से थे? आप कब लाहौर आए? मैं बिहारी हूँ। बिहारी से? हाँ, मसकी पाकिस्तान से आया था मैं। अच्छा 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 अच्छा। जी। उधर कहाँ रहते थे? चटगाम में। चटगाम? इज्जत करके वहाँ जब लड़ाई हुई है ना, 2 हिस्से हुए हैं, इस टाइम हम आ गए हैं। गद्दर के साने में आप आ गए? हाँ। मैंने कुछ भी नहीं लिया हुकूमत से, कुछ भी नहीं लिया। आते के साथ ही रोज़गार शुरू कर दिया। आप कमा के खाते हो। तो बंगला बोल लेते हैं आप? नहीं आता मुझे। नहीं आता? जो अच्छा। क्योंकि हमारी मादरी ज़बान उर्दू थी। क्या थी? उर्दू थी। पैदाइश कराची की थी। वालिद साहब काम रेलवे में मुलाजम थे, उधर ट्रांसफ़र हो गया था। क्या ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ थे वालिद साहब, उसकी वजह से हमें भी जाना पड़ा। तो ये जिस एरिया में आप रहते हैं, ये इसके इर्द गिर्द और कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ वहाँ आप रहते थे? और कुछ पता है आसपास क्या था? नहीं पता? और कौन से शहर आसपास थे? और नहीं, वो चटगाम था, ढाका वगैरह थे। ढाका से कितनी दूर हैं ये सारे? तकरीबन 8-10 घंटे का। बहुत बहुत दूर है। हाँ। और आपकी उम्र कितनी थी जब आप आए वहाँ से? 20 साल। आप 20 साल के थे? बच्चा था। शुरू से ही मेहनत मजदूरी करते इधर हैं। आके फिर लाहौर सेटल हो गए? माँ बाप वहाँ मारे गए। क्या? बंगालियों के हाथों। मैं कुछ रिश्तेदार थे, उनके साथ यहाँ आ गए। कि वालिदैन को उधर मार दिया था बंगालियों ने, समझ गए? मैं बहुत मुश्किल से जान मेरी बची थी। मुझे भी पकड़ लिया था, लेकिन मैं भाग गया। कैसे बचे आप? पकड़े जाने के बावजूद कैसे बचे? वो मैं उनको कहा मैं पढ़ के आता हूँ। वो उनकी तवज्जो इतनी नहीं, में दौड़ लगा, भाग गया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बड़ा सान है आपने अपने वालिदैन को कुर्बान करके। हाँ, क्या करें, वो अल्लाह की मर्जी। और भाई किधर हैं? थे भाई? और 2 भाई 2 बहनें थी, कोई पता नहीं उनका, मुलाकात ही कोई नहीं? किसी चीज़ का कोई चक्कर नहीं। ये मुमकिन है वो किसी जगह ज़िंदा हो माशाल्लाह से और आपसे रब्ता करें? बड़ी कोशिश किया था मैंने, कोई पता नहीं चला। और ना ही इतने पैसे होते हैं कि कहीं आगे पीछे जाकर। ये तो भाई बहन उधर ही थे उन दिनों, या कहीं और थे? वो भी मारे गए थे उनके साथ ही, मेरा ख्याल है। हाँ, जब माँ बाप भी गए साथ, वो भी थे, वो भी गए उनके साथ।
बड़े तो ये आपको कैसे पता चला, खबर कैसे मिली कि वो मारे गए हैं? हो सकता है बच गए हों। नहीं, हमारे बड़े ख़ानदान वहाँ थे, चाचू वगैरह भी थे। अच्छा, फिर आपको कंफर्म पता है? हाँ कि वो मस्जिद में पनाह लिया था, मस्जिद के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। औरतें जो हैं दरियाओं में छाल मार के जान दे दी कि इज्जत पे हमला ना हो। इज्जत बचाने के खातिर उन्होंने दरिया वगैरह में छाल मार दिया कि इज्जत पे हाथ ना डाल सकेंगे। कहानी बड़ी लंबी है। बस इधर आने के बाद किसी से क्या सवाल करना था, मैंने खुद ही काम उम शुरू कर दिया। रोटी कमाते हैं इज्जत की, अल्लाह ताला का करम। तो इधर फिर शादी की है आपने आके? शादी की है मैंने। आप तो अकेले थे, कोई ख़ानदान नहीं था, तो रिश्ता मिल गया आसानी से? हाँ, मिल गया माशाल्लाह। मेरे कोई 2 बेटियां, बेटे हुए थे वो मर गए, नहीं है कोई। 2 बेटियां, एक की शादीशुदा है माशाल्लाह, उसके बच्चे हैं आगे। एक दूसरी है, अल्लाह ताला उसका भी बंदोबस्त कर देगा। तो अभी यहाँ से कुछ ले लेते हैं, कमा लेते हैं, गुजारा है? अल्लाह का शुक्र है, रोटी बन जाती है। लेकिन सारा दिन ये मिट्टी में बैठे रहना और सारा दिन आपके पास से ट्रैफिक और धुआं और गला ख़राब और फेफड़ों के मसाइल, यहाँ आपको पता ही है। चीज़ों के आदी हो चुके हैं हम, क्योंकि 15-20 साल की उम्र से बैठते हैं रोड के ऊपर ही। अब हम आदत इस चीज़ के, इस माहौल के आदी हो गए हैं। ये ड्राइंग आपने खुद करते हैं सारी? हाँ जी, बड़ा कमाल हासिल है आपको, ये देखें, प्रैक्टिस बहुत है। हाँ, प्रैक्टिस से बनता है। और कोई कारोबार नहीं कभी किया? मसला ये है कि या आपको ढंग नहीं आया कारोबार करने का? अल्लाह ताला इसी में रिज़िक दे देता है, फिर और तरफ जाने की क्या तवज्जो। ये कितने में मिल जाती है आपको ये कश्ती जो है? ये कश्ती जो है 1000 रुपये का दर्जन है। तो ये बेचते कितने में है? 150 कहते हैं गाँव को, कोई 150 दे देता, कोई 120 दे देता है, कोई 100 दे देता है, गुजारा हो जाता है। उसी शौक से लोग खरीदते हैं? हाँ माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। क्योंकि बच्चे तो बड़े शौक से खेलते हैं इसे। हाँ जी, हाँ, बच्चे खेलते हैं। है ना? और आप 20 साल से इधर ही बैठे? हाँ, जब से 40 साल हो गया मैं रोड पर ही सौदा बेचता हूँ। सिर्फ अल्लाह ताला से यही तवज्जो करता हूँ कि अल्लाह ताला तू हमें इज़्ज़त की रोटी दे, किसी से मांगना ना पड़े। क्या वो मिल जाती है यहाँ से, अल्लाह करम करता है। तो जब आप बीमार वगैरह हों, क्योंकि आप अकेले ही हैं घर में कमाने वाले, तो उन दिनों में क्या होता है? बंदा 19-20 हो ही जाती है। अल्लाह ताला करम कर देता है, गुजारा हो जाता है। बांग्लादेश से और कोई याद जो आपके दिल में हो, जो आप बता सकें? कुछ भी नहीं। वहाँ बचपन की उम्र में मैं था, तो वापस आया हूँ। 18-19 साल की उम्र होगी, ना समझ था मैं क्या, कोई यादें नहीं। यही है कि माँ बाप, बहन भाई उधर गर्क हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या बस यही है। बहुत अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आप, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। क्या बेच रहे हैं आई साहब? ये मोबाइलों के कवर हैं सर। ये कहाँ से इतने इकट्ठे ले आए आप? ये कंटेनर ही खरीद लिया आपने? मार्केट है ना सेंटर जी, हाँ, चाइना मार्केट, उधर वहाँ से खरीदा? कवर आता है जी। तो ये आपसे लोग लेके जाते हैं फिर? हाँ जी, ये कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 80 का, जो बड़ा होता है इस तरह वो 120 का मिल जाता है। इसीलिए सर कोई 50 का मिल जाता है। ये बड़े छोटे मॉडल जो हैं 50 का मिलता है, बड़ा 80 का जी। तो इसीलिए गरीब लोग हैं, हम अपना मजदूरी। ढूंढते कैसे हैं इतने कवर्स में? ये चाइना से आते हैं सर। नहीं, बात नहीं समझे। ये कवर किस मोबाइल को पूरा आएगा? हाँ जी सर।
तो ये कैसे पता चलता है? ये मॉडलों का हमें पता होता है ना। अच्छा, आप वो ढूंढ लेते हैं, यही काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी, हमारा बिखरे हुए में भी हाँ जी हाँ जी, ढूंढ लेते हैं। मॉडल हमने ऊपर ही लगाया होता है जी, हर मोबाइल का जी, जो भी मॉडल होता है, सैमसंग, चाइना, नोकिया, इस तरह अलग-अलग मॉडल आते होंगे साहब। तो अच्छा। जो कोई यानी कि 500-700 रोटी पानी का बन जाता है। क्या नाम है आपका? शहजाद साहब। शहजाद भाई, किस इलाके से आप? मेरा ज़िले जंग से तलक है, तहसील शोरकोट। इधर काम करते 20-22 साल हो गए। आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, इसकी क्या वजह है? बस सर, तकरीरें करते रहे हैं, नहीं 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 यूनियन लीडर रहे हैं। नहीं, रोड लीडर रहा हूँ मैं सर। हाँ, देखे ना, कहीं से प्रैक्टिस की आपने। हाँ जी हाँ जी, ये रोड लीडर 20 साल हो गए मुझे रोड इधर ही है काम करते, और 20 साल ख़त्म हो गए मुझे इधर। पहले मैं अनारकली काम करता था, फिर अंदर 5 साल अंदर काम किया है, कंटेनर उतारता था। अब मैं इधर ये कवर वगैरह ये लगाता हूँ। ये बड़ा भाई है साथ, वो हैंड फ्री चार्जर लगाता है, मेरा बड़ा भाई जो है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी, घर जाते रहते हैं या इधर फैमिली ले आए? 2 बच्चे हैं। नहीं, हमारा जंग घर है, तो हवेली बहादुर शाह हमारा गाँव है। अच्छा, तो जाते रहते हैं आप, चक्कर लगता रहता हाँ है? जी हाँ जी सर। कितनी देर में चले जाते हैं? मैं कभी 1.5 महीने बाद, कभी महीने बाद, कभी 20 दिन बाद, जब भी घर का खर्चा बन गया चला जाता हूँ। 2 बच्चे हैं साथ। तो ये कितने साल आपने इसी तरह ही गुजारा किया जो आप बता रहे हैं? मैं काफ़ी अरसा बहुत मजदूरी। एक उम्र ही इस तरह गुजर गई, हाँ जी हाँ जी, है ना? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। इसका कैसे ढूंढेंगे आप? ये ढूंढ के लगा देंगे, इसका जो भी मॉडल होगा साहब। अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा साहब, तो इसीलिए सर बस गरीब लोग हैं, अपना मजदूरी करते हैं सर। मेहरबानी सर आपकी। तो ये पूरा आ जाएगा जी? हाँ जी हाँ जी, ये बहुत मुश्किल देखिए ना, खपना निकाल तो के पड़ता है। लगाना पड़ता है इसका। खपाना है पूरा। मॉडल ही ऐसे होते हैं ना। नहीं है, क्योंकि ढेर बहुत लगा है ना, तो कोई तरतीब से पड़ी नहीं चीज़ें। ये ले ला के, ये तो पूरा आ गया। हाँ जी सर। जालिम है बड़े। ये कितने में देंगे आप इसे? ये सर दुकान से 70 का आता है, 60 के इसको देंगे सर। कितने का? 60 रुपये दे देना भाई। दुकान से महंगा आता है। दुकान से ये 200 रुपये के कम, 250-300 रुपये में। इसीलिए सर। हाँ जी। सही नहीं है? नहीं सही है। कहाँ है ज़रा? हाँ, फिट है यार, बड़ा ज़बरदस्त है। ये इधर से मिल सकते हैं जी। बस ये जो है ना, जितने भी हैं मोबाइल शॉप हम लेने जाते हैं ना, मैं भी लेने गया था, लेकिन उनसे इनका प्राइस भी एक मुनासिब है, और दूसरी बात ये है कि ये अच्छे मिल रहे हैं, उनसे जेन्युइन होते हैं। और ढूंढ दें, मदद करें उनकी। क्या आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब है आपकी? मैं एज ए रेडियो ऑडिशन शहजाद साहब का सेशन कोर्ट। किनके? सेशन कोर्ट में। अच्छा 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 अच्छा, आप बड़े आदमी हैं। नहीं, वो तो मैं गया हुआ था, मोबाइल बनना दिया हुआ सब था। ठीक है, काम सारा सही जा रहा हाँ, है? शुक्र हमदा, आप सुनाए ठीक है? अच्छा, एक दुनिया आपसे डरती है। नहीं नहीं, हमसे क्यों डरने जाए, आपसे डरती है मीडिया से। अल्लाह रहम करे, हमारा ये तो लाहौर टीवी आवाम का चैनल है, आपका चैनल है। नहीं नहीं, आपकी मेहरबानी। और क्या नई ताज़ी, काम सही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप ठीक? ठीक है, मुल्क की हालात भी? क्या, हाँ, मुल्क के हालात बस ठीक ही हैं, जैसे चल रहे हैं। आप बेहतर जानते हैं हमारे से ज़्यादा, तो आप बेहतर जानते महंगाई के हालात ठीक है? हैं। महंगाई तो बस आपको पता है, जो नई हुकूमत आती बस है। आप आते रहते हैं कवर कवर खरीदने के? नहीं, मैं तो उससे गुजरा था, मैंने तो अपना मोबाइल आ गया जी पूरा? पूरा सही। कौन से वाला भाई? ये वाला आ गया पूरा। ले जनाब, ये तो काम बन गया फिलहाल। 250 ये कौन है साथ? ये आगे अड्डा लगाते हैं वो ये भी अड्डा लगाते हैं? हाँ जी सर, ये रेडी से। तो ये कितने में दिया इन्हें? ये 60 गए, 50 ले रहा हूँ इससे सर। 10 और छोड़ दिया आपने? हाँ जी सर, 1 मिनट। कमाल कर दिया आपने तो, ये तो सस्ता काम कर दिया। हाँ जी हाँ जी, एलोदा स्कूल है सर। वाह, तो इससे फिर आप अपना मेरा ख्याल को 3-4 हज़ार कमाई लेते हैं दिन का? दिन 4,000 नहीं सर जी, कभी 1200, कभी 1000, कभी। हाँ, मुझे अंदाज़ा है, मैं वैसे ही आपको करके दिहाड़ी बड़ी मुश्किल से बनती है। हाँ, सही बात, सही बात। इसलिए तो आप बता रहे हैं कि 1.5 महीना हाँ जी हाँ जी, आप खर्चा हो तो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी सर। तो ये अपनी ज़िंदगी फिर इसी रेडी के गिर्द ही घूमनी है? बस मजदूरी जो मिल गया वो कर लेंगे, गरीब आदमी है, वालिद फौत हुआ हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व हाँ जी हाँ जी, तो बस अपना मजदूरी कर रहे हैं, जो मिल जाए वही तो कर बच्चों को पढ़ाया भी है? चुनाई का मैं कारीगर हूँ, ड्राइविंग ही कर लेता हूँ। ये चुनाई का भी मैं कारीगर हूँ सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ा पढ़ू भी रहे हैं या नहीं? बेटा मेरा 8 साल का है, बेटी 4 साल की। पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर, मस्जिद में कुरान पाक पढ़ते हैं। नहीं, तो अपना स्कूल वगैरह नहीं भेजेंगे? स्कूल ही पढ़ते हैं, लेकिन अजय यानी कि मस्जिद में। तो आप खुद क्यों नहीं पढ़े थे, क्या हुआ था? मैं 6वीं में छाड़ दिया था सर। तो मास्टर कोड़ा आ गया था? नहीं सर, खुद ब खुद छाड़ दिया था वैसे। दिल ही नहीं किया? हाँ जी भाग जाते थे स्कूल से? हाँ जी हाँ जी सर। क्यों?
बस। कबूतर के आपने अपना कबूतरों के पीछे भागते थे? हाँ जी, हाँ जी। कबूतर जो लोग पालते हैं वो बड़े रिस्पेक्टेड शौक है। हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं मैं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप किस बहाने से भागते थे? मैं इसी बहाने के हमारे गांव में मैं भी कबूतर रखता हुआ बचपन। रखते थे? हाँ जी सर। और अपना बहुत बड़ा खुडा मैंने गांव बनाया हुआ था। अच्छा। वो सारा दिन मैं जब वेल होता था उधर कबूतर ही मुकाबले में हम झांग से उड़ाया और मियाँ वाली से कबूतर लेने चले गए? हाँ जी सर, इसी तरह हैं? हम गांव में ना यही बचपन में यही काम खेत वगैरह, और मेरे वाले साहब थे वो डंगर वगैरह गाय मज वगैरह रखते थे। अच्छा। गांव में जी, वह उनके साथ कबूतरों की वो उड़ाते भी थे वो हाँ जो जी, हाँ जी सर, वो मुकाबले में उड़ाते थे। जीता भी कभी? हाँ जी, बड़ी दफा सर उठे गाँव कौन सी नस्ल जीतती है ज्यादा मुकाबले वाली? कौन सी नस्ल है? उड़ार, एक उड़ार होती है, एक तोंद होती है। तोंद जो होती है वो नीचे तक इधर तक होती है, जो उड़ार होते हैं वो मुकाबले वाले होते हैं सर। उड़ार कितने घंटे उड़ लेता है? और 2-2, 3-3 घंटे पूरी रात नहीं आते नीचे वो। जब सुबह उस वक्त फिर आपने नहीं तो उड़ार देखें, फर्ज करें हाँ जी, उड़ार के लिए लोग आ गए, हाँ जी, हाँ जी। इकट्ठे हो गए, हाँ जी, हाँ जी। 10 कबूतर उड़ाए, हाँ जी सर। 10 में से 9 आ गए, 10वां आया ही नहीं, हाँ जी, तो नहीं, 10वां नहीं। जीतेगा? 10वां जीतेगा। जिस टाइम कबूतर नीचे आएंगे ना हाँ। उस टाइम पता चलेगा। ज्यादा तो नीचे आते ही नहीं, आगे प्रवास कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो वापस आ गया वो हार गया? हाँ जी, वो वापस आ गया। तो जो आया ही नहीं वो अपनी जीत जगह गया? पर, हाँ जी, हाँ जी सर। वो ये जेडी- कोई पता नहीं वो अगले गांव जाके बैठ गया हो, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी जीत गया? हाँ जी, हाँ जी सर। इस बात अच्छा, ये फिर गेम बहुत मुश्किल से मिलते नहीं, हैं। ये गेम अब ऑनलाइन होनी चाहिए, कबूतरों को लगा के कैमरे, हाँ जी, हाँ जी सर। तो हवा में पता हो कौन किधर है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो जब ऊपर जाते हैं फिर वो गए जो फिर तो। उड़ार मुकाबले में होते हैं ना, बहुत ऊपर प्रवास करते हैं सर वो, इसीलिए। हाँ, ये भी सही है। हाँ जी, हाँ जी सर। ये चलें, अपना ख्याल रखें आप। हाँ जी, हाँ जी सर। आपका बड़ी कीमती मेहरबानी वक्त सर। है। हाँ जी, हाँ जी। देखें कोई ग्राहकों बात की नहीं लाइन सर, लगी हुई है। ਤੁਹਾਡਾ ही रोड है साहब, ये नहीं, आपका रोड है, आपकी सारी जगह। नहीं आपका सारा कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह अपना बहुत ख्याल रखें। माफरत खुश रहें, खुश रहें। क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या भाई, ये लॉन्चमेंट करते हैं। इतना जदीद कैसे है भाई तू? क्या नाम है आपका? अहमद अली। और ये कहाँ से ये सारा अरेंज किया? इधर से ले। इसे बंद करें ज़रा। तो ये खुद बनाया, नहीं, मार्केट वालों ने दिया बना के? जी। क्या बात है, ये तो इंटरनेशनल एंकर लग रहा है भाई, क्या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लग रहा है आज तो। हाँ जी। क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद भाई कहाँ रहते हैं? मैं जमाल टाउन कोट अब्दुल मालिक वाली साइड। तो कैसा चल रहा है काम? शुक्र अल्लाह का। काम है क्या आपका? ये जंग उतारने वाली पॉलिश सेल करते हैं। अच्छा। बाइक वगैरह को जंग लग जाता है, घर में भी चूल्हे ठीक है, पर। कहाँ से बनाते हैं? ये मकलोर रोड से लेते हैं, वहाँ से खरीद लेते हैं? खरीद लेते हैं। तो आपका तो बड़ा मुश्किल काम है यार। बस मेहनत करती है, हर काम में स्ट्रगल है, आपको पता ही है। सारा दिन बोल बोल के थक जाते हैं। बच्चों की रोजी लेके जानी है बस, इसलिए। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह। कितने साल हो गए शादी को? मेरे हो गए 4-5 साल हो गए। तो ये आपने शादी पसंद की शादी की थी? नहीं, अम्मी अबू की। अम्मी अबू की पसंद की? अच्छा, तो बेटी की तरफ की। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपका कितना, सुबह से कितना कमा लिया आपने? अभी तो कमा लिया 500-400 रुपये कमा लिया है। काम इतना नहीं है, महंगाई इतनी होगी। लेकिन इसमें खप खाना ज़्यादा है, क्योंकि आपको ना ढूंढ के कन्विंस करना पड़ता है कि खरीदें। गाँव को मुतमिन करना पड़ता आप है। बेच भी खुद रहे हैं, मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, सारा कुछ खुद कर। जी, खुद ही करते हैं सारा कुछ। गाहक आ जाए रेंज में ठीक है, नहीं तो फिर आगे गाँव को मुतमिन करके फिर गाहक लेने कोई चीज़ आता है, हम अपनी इंट्रोड्यूस करा के हम बेचते हैं, इसलिए। अच्छा जी। तो आप पढ़े नहीं थे? नहीं, पढ़ा नहीं। क्या हुआ था? बस कुछ भी नहीं, छोटा था मैं, वालदा फौत हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। अच्छा, फिर अम्मी अबू ने पाला था। तो अब आप फिर पढ़ा नहीं सके? नहीं, एक भाई है हमारा, 4-5 भाई हैं हम। एक भाई पढ़ा है, मैट्रिक की है, वो भी यही काम करता है, नौकरी नहीं मिली कोई, वो भी यही काम करता है। हम 4 भाई यही काम करते हैं सारे। तो कितने किलोमीटर आपको पैदल फिरना पड़ता है? हम इधर जाते हैं मकलोर रोड पे पैदल, फिर उधर जाते हैं उर्दू बाज़ार से दरबार, पैदल ही सारा? पैदल ही सारा, पैदल काम है हमारा। ये तो अपना रोज़ के 20 किलोमीटर चल लेते हैं आप? हाँ जी, इतना चला। तुरना फिरना हो जाता है हैं? हम सुबह 10 बजे से लेके 5 जानों की तरफ चलते ही रहते हैं, बैठना नहीं है। नींद कितने घंटे लेते हैं? नींद 8 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे फिर उठ जाते हैं, बच्चे उठा फिर चलना शुरू? फिर चलना कमाल है। कोई साइकिल मोटरसाइकिल नहीं पास? नहीं, मोटरसाइकिल है, वो घर होती। मोटरसाइकिल काम ही पैदल है आपका? हाँ जी, पैदल है, रिमोट वाला काम है हमारा।
मैक्सिमम कितने पैसे एक दिन में कमाए हैं आपने जो याद हो, जो रिकॉर्ड टूट गया होगा यार इस तरह पे पहले नहीं कभी हुआ? 3500 रुपये, ये मैक्सिमम इंतहा? इंतहा 4500 रुपये। बस 5 बजे काम बंद कर देते हैं हम, 12 बजे शुरू करते हैं, 4-5 घंटे काम करते लोग आपको जो मिलते हैं वो कैसे हैं? अच्छे प्यार कोई- करते हैं, इज्जत करते हैं या डांट भी देते हैं? हैं। कोई इज्जत करते हैं, कोई नहीं भी करते। वो तो फिर आप क्या लगाते हैं ऐसे, कोई कहते हैं ये क्या कर दिया अभी, ये क्या कर दिया आपने? मैं कहा सर पानी करा दिया। ये क्यों कराया आपने? माजरत कर लेंगे, फिर अगले पास चलते हुए होते हैं। क्या तय कर लेते हैं पहले पैसे? नहीं पैसे नहीं, बस हम ऐसे थोड़ा सा चेक करवाते हैं मार के, बाद में अपने पैकेट सेल करते हैं। अच्छा, ये पैकेट आपका कितने का है? एक 40 का, 100 का 3। तो ये आप यानी घर ले जाए कोई बंदा तो वो खुद ही हाँ जी, जंग जो है उसका इलाज कर ले, जी साहब। तो ये पक्का काम है? हाँ जी पक्का का। आप अपने घर में भी इसी से जंग दूर करते हैं, हाँ जी, तो इसी से करते हैं। है ना? हाँ जी, इसी से। तो क्या अपना घर घुर अपना है आपका? जी घर अपना है, अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना। फिर तो ठीक है यार, हाँ जी फिर ठीक है ना? हाँ जी। नहीं तो आपके किरायों के चक्कर में कितने पैसे लग जाया करने थे, ऐसे ही फिर किराए आपने ना चलते चलते गुजरा वाला पहुंच जाया करना था। आप तो पहले नहीं अपना बस हो रहे, बिल्कुल ऐसी बात। 20 किलोमीटर तक मेरा ख्याल आप वॉक कर लेते हैं, हाँ जी इंशाल्लाह कर तो इसलिए आप मोटे भी नहीं सारी उम्र होंगे, लें। देख लें हम, स्लिम एंड स्मार्ट रहेंगे, फिट रहते हैं हम। है ना? क्रिकेट भी खेलते हैं हम, क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट का भी शौक है, मुझे भी शौक है, बच्चों को भी शौक है। अच्छा, वेरी ग्रेट यार। कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? मेरा प्लेयर बाबर आजम, मोहम्मद आमिर मेरा बॉलर फेवरेट है। मोहम्मद आमिर बड़े अच्छे बॉलर थे हमारे, हैं? और बाबर साहब क्या बात है उनकी, है ना? इंशाल्लाह अब तक तो इनफॉर्म जा रहे हैं, बस आस्ता आस्ता हो जाएंगे। नहीं ठीक है, चलो हाँ। बड़े बैट्समैनों पे आ जाता है जी जी, इंजमामुल हक कई दफ़ा बड़ी बड़ी देर, वो तो बड़े प्लेयर है ना? जी वो ये चल जाता है। विराट कोहली बड़ी देर आउट फॉर्म रहे, हाँ जी ऐसी बात है। तो ये तो गेम है ना भाई। गेम है वैसे भी ना एक बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात उस दिन की, जी उन्होंने कहा भाई टीम का नहीं दिन का हिसाब होता है, जिसका दिन है। बिल्कुल ऐसी बात, वो जिस दिन था इफ्तिकार नहीं पकड़ा जा रहा था, इंडिया को मार रहा था, ऐसी बात। हालांकि वो दिन हमारा नहीं था, हाँ जी बैड लक थी, जी जी हैं? जी ऐसी बात। लेकिन चले, खुश रहे यार आप। बहुत मेहरबानी। अब चलते चलते कहाँ पहुँच जाएंगे आप? हम यादगार पहुँच जाएंगे। एक्सप्रेस हैं यार आप तो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? जी खरीय सर शुक्र। क्या बात है भाई, पट्टियाँ पुट्टियाँ आज तो पूरा हाँ जी, और जरा सर्दी बुखार यूनुस भाई बने हुए हो, हाँ जी लेकिन वो पट्टी लाल होती थी उनकी। हाँ जी। फिर नाम शबीर, पता? शबीर सर शबीर। शबीर भाई क्या करते हैं आप? खरीय सर शुक्र। काम सही है? हाँ जी शुक्र है अल्लाह का। नोट छाप रहे हैं? नहीं नोट तो नहीं सर, बस गुजारा चल रहे हैं। तो बच्चे बुच्चे हाँ जी बच्चे शुक्र है अल्लाह का, सब खैर। पढ़ाया भी है या अपना नहीं सर पढ़ा रहे हैं बच्चे। सही नहीं बता रहे मुझे? हाँ जी सही पढ़ा। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है सर, एक। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। तो अपना शबीर भाई सही चल जाता है काम? हाँ जी बस गुजारा चल रहा है सर। सड़क पे सारा दिन फिर? हाँ जी सर। क्या हालात है, मुल्की हालात ठीक है? बस मुल्की हालात भी सर खराब ही ने, सियासत वाले अपनी मसलियां 'च लगे ने, समझ ही नहीं लग रही कि केड़ी पार्टी की सही है केड़ी गलत है। अच्छा, हाँ जी। नहीं पता चल रहा? नहीं सर, तो आपकी जिंदगी फिलहाल क्या? चोर चोर दे ही सुनी जा रहे हैं, चोर चोर दे ही तमाशा लगा है, चोर चोर ही एक दूसरे ਨੂੰ कही जा रहे हैं। आपकी ਕਿਸੇ जिंदगी ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। काम ही नहीं करने देते? हाँ जी ਵੇਖ ਲੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ये ਬਾਹਰ। इतनी अंदर की खबरें आपको कौन देता है? ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ग्रेट ग्रेट शबीर भाई, ये इसमें कोई ਉਹ शक ਅਗਰ नहीं। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਹੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰ अपना ਦਿੱਤਾ, शबीर ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? शबीर भाई मेरा ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। मेरा ख्याल खान साहब से आप ज्यादा नाराज हैं। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਨਾ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਆ ਰੋਲਾ। अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, हाँ अब तो जी। बातें बहुत आगे चले गई। ਸਰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ,
ਰੋਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜੱਜ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਔਰ ਰੋਲਾ ਇਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹ ਕੋਈ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪੱਲਿਓ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣ पल्लियों पैसे लगा के ਪੱਲਿਓ ਲਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਲੈਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक पार्टी है उसकी डिमांड है और वो पॉपुलर भी है सर, वो तो फिर ठीक है बैठ का- के हल कर ले मसला ਸਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਏਗਾ लड़ाई झगड़े की बजाय मैं बैठ के ही हल कर लें ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ नहीं जब ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ जब ਸਰ इमरान खान हुकूमत में थे तो सारी पीडीएम कहती थी इलेक्शन करवाएं ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ याद ही है आप सुने ना आप ये बातें नहीं सुनते हैं ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ 11ਵਾਂ ਜੂਬਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜੂਬੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ यार आपकी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਭੈਣ ਆ ਸਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਸੁਬਾਈ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੱਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬਣੀ ये बड़ा खतरनाक बात हाँ है जी। ये बात भी ठीक है आपकी ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਧਰਿਆ ਸੀ आपका क्या ख्याल है पार्टियां सारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं मईशत इनके कंट्रोल से बाहर नहीं चलेगी ਸਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਤ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦੇਣ ਨਾ या मियाँ साहबान इनको चलने देते इमरान खान को ਚੱਲਣ ਦੇ ना लाते अदम ਦੇਣ ਨਾ एतमाद ना लाते हाँ जी। और यहाँ ਪਰ तक ਉਹ क्या ख्याल है? ਅਦਮੇਤਮਾਦ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ अच्छा वो क्या ਉਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਤਾਏ ਨਾ। ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਨ ਕਿਹਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ नहीं किया कुछ ਸਰ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਰ मौलाना साहब ये बताएं क्या कह रहे हैं मुझे तो मैं ਅਗਰ देखें ਅਗਰ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਉੱਥੇ ਦਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਆਣ ਜੀ फिर ये क्या कह रहे हैं आपका नाम क्या है मेरा नाम वकार हसन है। कार भाई एज कितनी होगी आपकी मेरी तकरीबन 20 साल 20 साल और आपकी उम्र कितनी है भला शबीर भाई ਮੇਰੀ ਸਰ 42 ਸਾਲ यार ये तो काफ़ी गैप। देखें आप क्या जवाब देंगे यार उन्हें देखिए अब उन्हें जवाब तो नहीं दिया जा सकता, असल में वो भी मजबूर हैं। असल में शबीर भाई मजबूर है जी जी नहीं मजबूर नहीं यार इनकी क्या मजबूरी फ्री आदमी है फ्री विल है उनकी ਜੁੱਤੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਮਾਈਏ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਹੈਲੋ हाँ जी आप बताएं असल में वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है ना, जिस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, जो बादशाही निज़ाम है, जो कि उमरा को यानी कि सपोर्ट फ्राहम करता है। यानी कि आप देखें कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर हमें किस तरह आम आवाम को किस तरह पीसा जा रहा है और यही चीज़ आगे इसी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और इसी चीज़ पर हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतें टूटती हैं, ये सारा यही खेल है। आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो नज़रिया था उसका नज़रिया इस्लाम जिसे कहा जाता था उससे वो हटा तो सियासी पार्टियां जी। आपकी ज़रूरियात आपके लिए कितना सोचती हैं ये मैं पूछना चाह रहा हूँ इस जमहूरी निज़ाम में तो कोई भी हुकूमत अगर सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकती। नहीं सोच सकती जी जी प्रैक्टिकेबल नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या नाम है आपका तौहीद अमीन सब ठीक है ना जी अल्लाह का शुक्र। क्या यार फैशनेबल आदमी है आप ये चला रहा था वैसे ही क्या जंजीरियाँ आपने पहन के आपने आपको प्यारा रखा हुआ है तो सही काम चल रहा है जी इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। कितने आप दिन में माल पानी बना लेते हैं माशाल्लाह अभी रात को ही चलाता हूँ, आज तो मैंने गाँव जाना था इसलिए ना वो बस जा रहा था, अभी इधर एक सवारी को पिक करने आया था तो 1000 1200 1500 बन जाता सही तरह खा पी के। अच्छा जी। ठीक है या नहीं हाँ निज़ाम चल रहा, गाँव में भी काम वगैरह नहीं है, मजदूरी करने से तो बेहतर है। हाँ ये और तरह की मजदूरी है हाँ ये इंजॉय भी साथ साथ बंदा घूमता फिरता है स्टूडेंट माहौल तो फिरते रहते सैर करते रहता हाँ यही सबसे मेन बात यही है, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं हम कि जब दिल करे कर लें, जब दिल करे ना करें, ये सबसे बड़ा हमें बेनिफिट है ये। तो आपकी ख़ानदान फैमिली कहाँ सेटल है हमारी फैमिली गाँव में ही है, वैसे पापा जिम्मेदार हैं। ये देखें ना ये भी मजदूरी के देखें हाँ, सही बात। क्या हाल है भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका ज़ीशान है
जिशान भाई काम कैसा है? अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये कब से आप मजदूरी ये वाली कर रहे हैं, कंगियाँ शंगियाँ? और 20-25 साल हो गए। 25 साल? जी भाई, सब्जी मंडी सुबह जाते हैं, फिर उसके बाद इधर आ जाते हैं। सब्जी मंडी में आपका क्या काम है? यही काम? मजदूर- ये प्रॉफिटेबल है बड़ा? अल्लाह का शुक्र है। इसमें चल चल के आप थकते थुकते नहीं? तो आधी हो गए अब तो प्रैक्टिस बड़ी होगी, Practice हो गई हमारी। एथलीट बन गए आप। हाँ जी, कोई हैं? हाँ जी, अब तो आप एथलीट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कितने साल, 20-25 साल हो नहीं गए? 25 साल हो गए, मैं ज़्यादा ही हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए। तो आपने कोठियाँ छोटियाँ बना ली होंगी अब तो। कोठी करनी क्या है, आगे तो ज़िंदगी कब्र के जाना। तो बच्चों ने रहना भी तो होता है ना। बच्चों को अल्लाह दे, कहते हैं वो मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारी नहीं है। नहीं, अब्बा ने ठेकेदार को तो बुलाना होता है ना कि बना दो कहते तुम मेहनत करो, सीमट मैं- सुमट। वो कहते तुम देखें, मेहनत करो, मैं दूंगा। अब देखें ना, आप दही की दुकान पे दही लेने खुद ही जाते हैं ना, जी बिल्कुल जानते हैं। कि आप फितरत के निज़ाम को कहते हैं कि यार मुझे दही ला दो, आपने खुद ही जाना है ना। वो तो खुद उस ही पैसे गिन के देने हैं, एक ठीपा ऐड करना है, 25 का दही या 40 का या 50 का है। यही काम कर रहा है, तो ये बेचारा क्या करेगा? बनी होती तो ये काम छोड़। ठीक बात है, ये बड़ी प्यारी बात है। मेहनत करना बहुत अच्छी बात, अल्लाह को पसंद है। देखिए, अल्लाह के तो डायरेक्ट दोस्ती वाली बात है ना। जो मेहनत से काम करता है वो तो दोस्त हो गया ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आप बच्चों को पढ़ाया भी नहीं है? नहीं पढ़ रहे हैं मेरे, अभी 6 साल हुए हैं, ब्याह शादी हुए हैं। आपकी शादी, आपने शादी भी लेट कर दी? जब नसीब कमाई के चक्कर में इतना पड़ गए आप, इतने नोट आपने गड्ढा खोद के वो दबाए होंगे, मुझे पता है। हैं? नहीं माशाल्लाह, चलें, बड़ी मुबारक आपको। शुक्र। बच्चे अभी छोटे ही होंगे फिर? छोटे हैं? मेरे अभी 5 साल का हुआ है छोटा, मेरे 3 बेटे हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप कितने घंटे इस तरह फिरते रहते हैं बाज़ारों में? मैं सुबह निकलता हूँ नमाज़ पढ़ के 7 बजे घर से, बच्चों को छोड़ के ना स्कूल, तो मैं निकल आता हूँ मंडी, सब्जी मंडी, फिर नमाज़ पढ़ के फिर इधर ही। तो ये सारा सफ़र पैदल ही करते हैं? अल्लाह को। वो बदामी बाग मंडी? हाँ मुताबिक बाग मंडी। हाँ यार, ये तो अपना 20 किलोमीटर आप रोज़ फिरते हैं। मैंने रखी हुई है, मैं पीछे मैंने ये सब्जी भी मेरे पास पकानी है आपने आज? पकाने में घर यार, दरवेश आदमी है यार आप तो। हैं? अंडा। तो आपकी फैमिली के भाई भूई आपके? मेरा छोटा भाई है, वो पकौड़ी लगाता है हमारे बाजार में, पकौड़ी लगाता है। अच्छा, काम उनका कैसा है? अल्लाह पाक का शुक्र है उसको। आपका काम बेहतर है, उनका बेहतर है? दोनों का बेहतर है, उनको अपने हिसाब से बेहतर, मेरा अपने हिसाब से बेहतर है। मैंने पैसे जमा करके ज़ियारतों में गया, इराक गया, इराक। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने मेरे दिल में कहता था मैं जाना उधर, इंशाल्लाह बुला लिया उन्होंने मुझे। मैं ईद के तीसरे दिन मैं नजफ़ था, नजफ़ मौला अली अलैहि होते थे। फिर मैं करबला में गया, फिर सब बस ईरान भी गया मैं। भाई कमेटी वाली हुई थी, अल्लाह ने बुला ली। कमेटी डाली? हाँ जी, अल्लाह को 1,70,000 लगा मेरा। अरे वाह वाह। तो आपने यहीं से ही कमाया सारा है? यहाँ से ही। अभी फिर मैंने नियत की हुई है, पैसे जमा कर रहा हूँ, चेलम में जाना, मौला हुसैन के चेलम पे इंशाल्लाह। चेलम पे उधर ही होगा इंशाल्लाह। पैदल सफ़र 86 किलोमीटर है, करबला से नजफ़ 86 किलोमीटर पैदल जाते हैं लोग। इंशाल्लाह मेरा नीयत फिर है जाने। शाह साहब, अपना ख्याल रखें, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। क्या हाल है भाई? क्या है यार, आप पूरे अपना विलन ही लग रहे हैं आज तो। बस देख, आप, क्या नाम है आपका? हुकूमत को डरा रहे हैं पर नहीं डरती। क्या नाम क्या आपका? जी मेरा नाम है अरशद। अरशद भाई, मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि आपका हुस्न जो है ना कैमरे से संभाला नहीं जा रहा, अच्छा तो सूरज को थोड़ा पीछे करें या भाई को आगे पीछे करें। तो मैंने उनका हुक्म मानना होता है। जी ज़रूर, क्यों नहीं। तो फिर कैसा है काम, क्या करते हैं आप? हम बस यूनिट है छोटा सा, हाँ, वो बस गुजारा मुजारा हो रहा है अभी। ठीक है काम? काम ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर से बिजली, भाई साहब आए, जो एक्सेसरीज महंगी हो गई हैं, उनने मसला किया? तनख्वाहें महंगी हो गई हैं, वो हमें मेकिंग पे वही मिल रहा है रेट। बिजली के बिल आपके सामने हैं, एक चीज़ 2000 की थी जो यूज़ होती थी, अब वो 5000 की है। तो उतना मार्जिन मतलब कि ज़्यादा हो जाता है। जो कारीगर हैं उन्होंने तो अपनी पे लेनी है, उनका तो कोई कसूर नहीं। अब देख लें, ये बंदा आप बता रहे थे कि ये 25 साल हो गए उसे काम करते हुए, 25 साल से वो यही काम कर रहा है। उस बेचारे की तो अपना रोटी भी पूरी नहीं है। देख लें, वो 25 साल से अगर कोई। ऐसे लोग जितने भी मिले हैं हमें, आप शाह साहब बिलीव करें, जी जी अंडा खरीदने से पहले भी उन्हें सोचना पड़ता है कि पैसे हैं कि हाँ नहीं। जी बिल्कुल। हम एक ना प्रोग्राम तमाशा की टीम कच्ची आबादी का सर्वे कर रही थी, हमारे प्रोड्यूसर साहब साथ थे, कैमरामैन साहब साथ। तो वो खातून जो है उसने बताया कि मेरे पास 10 रुपये फ़ीस के नहीं है। सरकारी स्कूल की फ़ीस उन दिनों 10 रुपये थी। जी जी बिल्कुल। उसने कहा मेरे पास फ़ीस के 10 रुपये नहीं। और उनके घर की जो एंट्रेंस थी ना सर, जहाँ से आप अंदर दाखिल होते हैं, जी, जी। वहाँ उन्होंने टाट लटकाया हुआ था दरवाज़ा पे
ये हालात? असल में मैं भी इधर कोट अब्दुल मालिक से आया हूँ, तो हमारे भी उधर काफ़ी मतलब कि इसी तरह का माहौल है। तो मैं देखता हूँ जब लोगों को, हमारे प्लाट में 2-4 प्लाट हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं ये जो झुग्गियाँ लगा के बैठे हुए हैं बेचारे। अक्सर जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ सूरत हाल, तो काफ़ी दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आपको कभी फिल्मों की ऑफर नहीं हुई? नहीं, आप फिल्मों छोड़ें की सारे ऑफर काम, माफ करें, फिल्मों में आ जाएं भाई। ये जो फिल्में चल रही हैं ये देख देख के हम तो अपनी समझे कि फिल्म नहीं, आपकी फिल्म भी चले ना, ये कह रहे हैं। सलमान खान ने इसको फ़ोन किया मेरे साथ फिल्म बनाओ। इनको हाँ ऑफिस आई है भाई को, गए नहीं है। असिस्टेंट है ना इसी को। हाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुमैर है। यार ये कितना शरारती है। यार मैं मैं ज्वाइन करवा दिया, मैंने कहा तू कर ले मेरी खैर। इसको शाहरुख खान का भी फ़ोन है। खान साहब का फोन है? अच्छा, हाँ इमरान खान कहता है मेरे साथ आओ, कोई मेरे साथ वली शलीक करो, भाई गए नहीं। फिर वो कह रहा उसने कहा मैं वॉल पर रखूँगा फिर मैं जाऊँगा। अच्छा। आप उमर क्या करते हैं? मेरा नाश्ते का काम है माशाल्लाह, खुद पकाते हैं सारा? खुद पकाते हैं और क्या किसी ने पका के देना। किन्हीं क्या पकाते क्या हैं जो खुद पका लेते हैं? चने इतनी छोटी पकाते हैं हम, आपको कुकिंग आ गई? हाँ। कब सीखी आपने? अपने अबू से सीखी है, बचपन से ये काम कर। हाँ, आपका खानदानी काम हो गया ना। जी माशाल्लाह प्रॉफिट सही है, 10-11 बजे तक हमारा काम होता है, हम फिर फाड़े हो जाते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं? फिर बाद में गिलास डलवाने आए हम, हमारा घर मुंशा हॉस्पिटल है बॉबी प्लाजा के पास। अच्छा, मैं तो कौन कौन बैठता है दुकान पे सुबह? मैं और अब्बू बैठते हैं। तो पकाते भी आप ही हैं? जी अब्बा का हेल्प करते हैं? जी अब्बू के पीछे काम शाम भी करता हूँ अब सर, हाँ। इंशाल्लाह। तो अब्बा आपको खर्चा कितना देते हैं? असल बात तो ये है। 600 रुपया खर्चा देते हैं माशाल्लाह रोज का? हाँ, खाना पीना घर से ही खाना, जाहिर बात जारी है। बात और किसी ने खुद थोड़ी ना कि तुम खा लो। जारी बात है। तो 600 रुपया, जी तो उसका क्या करते पेट्रोल भी हैं? डलवा के दे देते हैं मोटरसाइकिल पीने के लिए। बड़े यार सखावत वाले अब्बा हैं तुम्हारे। जी माशाल्लाह हैं? जगह सखी अब्बा पाए हैं तुमने। जी माशाल्लाह पेट्रोल भी डलवा देते हैं यार, वाह वाह। चीज़ और क्या चाहिए? इजी रोड भी करवा देते हैं कि आप उधर यशी का अब्बा के सर। क्या PDCL घर लगा हुआ है हमारे। क्या बात है यार, हाँ इतना तो अपना बड़े दिल का अब्बा मैंने कम ही देखा है। अब मैंने माशाल्लाह सर्वे जगह कर दिया भी लाहौर, है काफी अरसा हो गया है हमारी। प्रोग्राम तमाशा की टीम को, लेकिन हाँ मैं क्या इतना सखावत वाला अब्बा हमने कभी नहीं देखा। माशाल्लाह मेरा तो है ना। तो अब्बा डांटते भी हैं आपको? हाँ मारते हैं, मैं जब किसी बात को गुस्सा है मारना है जरूरी बात है। कान पकड़ो आके या वैसे ही बस? भाई डांट देते हैं, कभी चपेड़ मारते हैं गुस्से में, चल पुत्रा कम कर। ज्यादा थप्पड़ मारते हुए दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं कि बायां हाथ? दायां हाथ, सोच के बताना है। दायां हाथ। तो टपड़ टप्पड़ ओए अबू जोर दी बज गया चपेड़, फिर आगे से गुस्सा निकालते हैं, फिर काम खत्म हो जाता है। किस बात पे लास्ट टाइम कुट पड़ी थी आपको? सोच के बताएं जरा। आखिरी दफा कब घर पड़ी? से लेट आया था, कहाँ गए हुए थे? बाहर दोस्तों के साथ। अब्बा को झूठ बोला? मैंने कहा मैं अक्सर अब्बा पूछते हैं ना कि कहाँ थे? वो इधर ही था। वो इधर किधर? नहीं, इधर ही था, गली में था। यहाँ से मार शुरू होती है। हाँ परचून वाली गली में खड़ा था, यही बात पे फिर मारा उसने अबू ने मुझे। और क्या बात है यार, पढ़ाया नहीं अब्बा ने? पढ़ाया था, 5 क्लास से पढ़ी हैं, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था फिर छोड़ दिया। तो लॉकडाउन में पढ़ते जाना था? नहीं फ़ोन जो ले लिया था अबू ने, फिर उसके बाद दिल ही नहीं किया स्कूल देखने का। फ़ोन ले लिया, ये नहीं समझ अब फ़ोन लेके दे दिया था अबू ने फिर। आपको फ़ोन ले दिया, हाँ पढ़ने को दिल नहीं किया? नहीं तो आपने फ़ोन होने की वजह से पढ़ना छोड़ दिया? जी, मेरे शौक था ना, मैंने कहा मेरे पास एक फ़ोन हो, अबू ने लेके दे दिया तो फिर। पढ़ना छोड़ दिया? हाँ भाई तुझे अब्बा हेलीकॉप्टर ले देगा, तू घर छोड़ देगा? तो और इतनी बड़ी प्रॉफिट मिली है। हेलीकॉप्टर भाई वो धागे वाला क्या हो गया? कौन सा हेलीकॉप्टर समझ बैठा? वो जरा हवा में उड़ता नहीं है। बेटा, वो सेल सोल वाला, वो छोटा हाँ बेबी हेलीकॉप्टर। जी जी। कमाल हो गया यार, कितने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे क्या हैं? हाल है? अल्लाह ये का क्या शुक्र है। जैकेट है भाई? ओ भाई, कार करने वाली जैकेट पहन ली। माशाल्लाह बड़े हीरो लगते हैं। हैं? SPU वाली जैकेट पहनी है चाचा ने देखने उसे माशाल्लाह। पता है। जी बिस्मिल्लाह। SPU वाली अच्छा जैकेट। भाईजान, आपके चैनल से एक तो वलसर से मैं ये कहना चाहता हूँ परवेज लाई साहब से, इन्होंने बड़ा खुश इकदामी कदम उठाया है, जो ओरिलैंडर का किराया 20 रुपये किया है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जो लाहौर में चिंचियाँ चलती हैं, एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड किया जाए, इनका भी किराया फिक्स किया जाए। स्टाफ टू ये 2 किलोमीटर का किराया 40-40 रुपये ले रहे हैं, औरतें क्लब ये कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप आपसे बाकी जनाब सुनाएं, किसी काम से- की सुनाएं। काम जी अभी तो बहुत ठंडे है भाई। मोटरसाइकिल ही मिला फिर आपका? याद है नहीं सर, अभी तक नहीं हैं? मिला। नहीं, देखिए मुझे याद है आपका मोटरसाइकिल गुम हुआ। शुक्रिया आपका। जब नहीं मिला कहीं भी? नहीं सर, अभी वो नहीं। जो आपको कहता था ASI के अल्लाह, नहीं सर, नहीं। हाँ जी, अल दुआ अब करें। वो क्या कहते हैं दुआ करें, तो वो अब सर, क्या अभी कहते हैं? जाना ही छोड़ दिया, अभी इतना टाइम नहीं है। उसने दुआ, आपने दुआ ही इतनी की कि उधर जाने अब तहज्जुद पढ़ के दुआ करते हैं, या अल्लाह खुद ही घर पहुंचा दे। होए ठीक है। यार, बड़ी बड़ी दुख वाली बात है। जी जी, दुख वाली ये बात बड़ी है। अफसोस वाली बात है कि आपका बाइक गुम है। बेरोजगारी होगी तो चोरियां चकारियां होंगी।
बताया तो था हमें दुख होता है। नहर इतने बड़ी अच्छे पड़ी है, कपड़े बच्चे कहाँ से आप क्या करते हैं ये देखे ना प्यारे कपड़े ऐसे लग रहा है जैसे बैंक में माशाल्लाह काम करते हैं। देखें भगवान जी देख रहे हैं माशाल्लाह पकड़ा हुआ बैंक से आ रहा ये यार कोई पता नहीं करोड़ों रुपया हो इसमें भाई ज़ाहिर बात है माशाल्लाह पता नहीं भाई। अल्लाह पाक इसको और दे। आमीन आमीन। हमारे बच्चे हैं, दुआ की बड़े खुश हैं, किस्मत है हम जो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, वो जो हम इस मौजू पे बात कर रहे थे, ये क्या नाम है, चिंची रक्शे पे, तो इनका किराया लिमिटेड गया जी। औरतें कलपती होती हैं यार, 2-2 किलोमीटर का 40-40 रुपये किराया ले रहे हैं यार, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये लिमिटेड किया जाए। बहुत खाली रक्शे भाग जा रहे थे कि लाहौर दुनिया का गंदा तरीन शहर बन गया है पोल्यूशन में, इसकी तरफ तवज्जो दें। बहुत ज़्यादा चिंची रक्शे हैं, बहुत ज़्यादा चिंची रक्शे हैं, इनका किराया भी लिमिटेड किया जाए ना, क्या क्या है। बहुत शुक्रिया आपका फाद भाई, अपना बहुत ख्याल रखें।